साथी नमस्कार। बहुत सारी शिकायतें आप लोगों के द्वारा मिल रही थी और आज के कमेंट में एक तो संपत सिंह जी हैं, एक है अर्जुन सिंह जी और एक है हमारे रामपाल जी। इन 3-4 लोगों ने अलग अलग कमेंट किए। एक के गाय है जो कि 5 महीने की गाभिन थी, उन्होंने चेक करवाया, खाली निकल गई और दूध से भी सूख गई। एक भाई के भैंस है जो 4 महीने की गाभिन थी, उन्होंने चेक करवाया, खाली निकल गई और दूध से भी सूख गई। भाई ये क्या हो रहा है? वैसे गाय खाली भी रह रही है और दूध भी सूख रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? देखिए, अगर 2-2.5 महीने ही बचे हैं और दूध सूख जाता है एक अलग बात है, लेकिन जो 3-4-5 महीने की गाभिन हुई है और उसका भी अगर दूध सूख जाता है तो ये चिंता का विषय है। कई बार क्या होता है कि दूध सूखने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न होता है, मैंने आज ही हमारे डीडी रामाओ चैनल पर एक वीडियो बनाया था कि ये इंजेक्शन है हाइप्रोजन प्लस, अगर बाय द वे ये इंजेक्शन लग जाता है एआई के वक्त या बाद में भी कई बार क्या होता है कि कोई तांते वगैरह देती है और आपको डाउट होता है कि गर्मी हो गई, तो ठंड करने के लिए ये इंजेक्शन लग जाता है। ये दूध का दुश्मन है और दूध सुखा देता है। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनमें से अगर हम देखें तो वो होता है प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलना। प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ, पोषक तत्वों की कमी ये सबसे बड़ा फैक्टर है, पोषक तत्वों की कमी, और यही खराब करता है चाहे वो कोई सा भी पोषक तत्व है, विटामिन या मिनरल्स है। इनकी कमी की वजह से दूध भी सूख जाता है और वो गाभिन में नहीं ठहरती। इसीलिए मैं हर बार कहता हूँ कि आप जिसको भी गाभिन ठहरा रहे हैं, जिसको भी एआई कर रहे हैं, किसी भी सूरत में एआई के साथ जो मैंने ये इंजेक्शन बताया उसको नहीं लगाना है। और एआई करने से पहले ही जब वो हीट में आने लायक हो जाती है उसी समय नील जान से डिवॉर्मिंग यानी अच्छा सा डिवॉर्मर दे करके और कोई अच्छी सी जैसे टोटाविट स्ट्रॉन्ग हो गया, गर्भो हो गया या साइक्लोमिन 7 हो गया, अच्छी सी गोली या ट्रेस मिनरल्स की दे दीजिए ताकि ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, गाभिन भी ठहर जाएगी और दूध भी नहीं सूखेगा। नहीं तो क्या होता है कि विटामिन मिनरल की कमी की वजह से वो गाभिन भी नहीं रुक पाती है और भाई दूध भी सूख जाता है। तो दोनों तरफ से मार हमें पड़ती है। इसके अलावा तीसरा जो रीज़न, दूसरा तो ये हो गया, तीसरा जो रीज़न होता है, कई भाई क्या करते हैं, ठंडी तासीर की चीज़ें ज़्यादा खिला देते हैं। ठंडी तासीर की चीज़ें जैसे जो हो गया, मेहंदी के पत्ते हो गए, गुलकंद तो चलो अच्छा चल जाता है, लेकिन कई जो है वो शीशम के पत्ते वगैरह देते हैं, कई जो है वो और भी कई चीज़ें ठंड की यूज़ करते हैं। तो ठंड की चीज़ें जो यूज़ की जाती है ना, वो भी कई बार देखा गया है कि दूध कम कर देती है। हाँ, अगर वो पोषक तत्वों वाली है, जैसे सौंफ है, सौंफ दूध कम नहीं करती, ठंडक भी करती है और दूध भी बढ़ाती है। जैसे मिश्री है, थोड़ी बहुत मिश्री अगर आपने 5-7 दिन तक दे दी तो वो ठंडक भी करती है और दूध भी नहीं सुखाती है। तो ऐसी चीज़ें अगर देते हैं तब तो ठीक है। बाकी ठंडी तासीर की चीज़ें दे दी जाती है क्योंकि भाई आपको लगता है कि ये तो गाभिन ठहर गई, तो गाभिन ठहर गई तो हम कुछ ठंडी तासीर की चीज़ें दे दें, तो उसकी वजह से भी दूध जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो मेन चीज़ इसका ध्यान रखिए, पोषक तत्वों का ध्यान रखिए, खान पान में विटामिन मिनरल्स की पूर्ति जरूर कीजिए। हम सोचते हैं कि जो हम खिला रहे हैं उसमें विटामिन मिनरल की पूर्ति हो जाएगी, नहीं होगी, आपको अलग से सप्लीमेंट देने ही पड़ेंगे जो भी आपके क्षेत्र में मिले। और आजकल तो मिल्कोफीड प्लेटिनम जिसमें कि 24 के आसपास विटामिन मिनरल है वो लगभग सभी जगह मिलने लग गया है, मिल्कोफीड प्लेटिनम। तो ये आपकी इन दोनों ही समस्याओं का समाधान अकेला ही कर देगा, यानी ना तो दूध कम होने देगा और ना ही उसको रिपीटर बनने देगा। तो आप डिवॉर्मिंग करवा करके इसका इस्तेमाल कर लीजिए, किसी भी प्रकार की गोली वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं और ये कंप्लीट अपना जो फॉर्मुलेशन है वो कर देगा। तो भाई ध्यान रखिए, विटामिन मिनरल्स की पूर्ति रखिए और जो ठंडी तासीर की चीज़ें खिला रहे हैं उनमें से वो चीज़ें खिलाइए जैसे सौंफ वगैरह, जिससे कि दूध कम ना हो। और प्रेगनेंसी की जाँच जो है ये भी एक ध्यान दें। कईयों ने लिखा कि 5वें में चेक करवाया, कईयों ने 6ठे में चेक करवाया, नहीं, प्रेगनेंसी की जांच ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो ही 2.5 महीने से
3.5 महीने की होती है उसी समय आप प्रेगनेंसी की जांच करवा लीजिए, ताकि ये तय हो जाता है। पशु चिकित्सक करेंगे, किसी प्रकार का कोई किट नहीं है। जो भी भाई बड़ी डेयरी चला रहे हैं या एआई टेक्नीशियन है या काम कर रहे हैं, उनको नहीं आता ना, तो आप रामावत एनिमल ऐप पर चले जाइए। AIPD का मास्टर सेशन शुरू हो गया है और उस सेशन में हम सभी चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आते हैं। हर महीने की 25 तारीख से ये शुरू होता है, तो वहाँ आप ये भी सीख सकते हैं कि भाई प्रेग्नेंट है या नहीं है, हाथ डाल करके पशु चिकित्सक कैसे चेक करते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप 2.5 से 3.5 महीने पर चेक करवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। फिर आप उसका खान पान उस तरीके से निर्धारित करेंगे ताकि दूध भी कम नहीं होगा और प्रेगनेंसी की कन्फर्मेशन तो यहाँ से हो ही गई है।